पर हमले की कोशिश हुई। हम उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान समर सिंह वो शख्स है जो आकांक्षा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समर सिंह को हो गया है तबीयत खराब। आखिर अचानक कैसे समर सिंह का हो गया इतनी ज़्यादा तबीयत खराब? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वाराणसी कोर्ट में समर सिंह को यूपी प्रशासन ले जा रही थी वाराणसी कोर्ट में, उस समय कोर्ट में ले जाते समय वहाँ पर मौजूद आकांक्षा दुबे के समर्थकों ने समर सिंह के साथ किए धक्का मुक्की और साथ ही साथ बहुत सारे समर्थक ने समर सिंह पे कर दिए पथराव। साथ ही साथ समर्थकों ने समर सिंह पे हाथ और पैर के बदौलत लाती मुक्के का भी कर दिया है प्रयोग। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि समर सिंह के ऐसी स्थिति के बाद समर सिंह को सबसे पहले ले जाया गया है वाराणसी के सरकारी हॉस्पिटल में। वहां उनका चल रहा है इलाज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समर सिंह को मोबाइल पे बहुत सारे ऐसे आपत्तिजनक वीडियो प्राप्त हुए जिससे समर सिंह पे डायरेक्ट आरोप लग रहा है कि असली कातिल समर सिंह ही हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कानून इसका निर्णय नहीं लिया है। लेकिन समर सिंह बार बार बोल रहे हैं कि मैं अगर कातिल हूं तो मैं कितना भी आप बार बार मुझे टॉर्चर कर लीजिए, चेक कर लीजिए, आप प्रूफ करके देख लीजिए, मैंने आकांक्षा दुबे के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाँ, मैंने धमकी भरे कॉल और एसएमएस आकांक्षा दुबे को दिया था, लेकिन मेरे कंधे पे किसी ने बंदूक चलाकर मेरे साथ गेम खेला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, समर सिंह ने खुलकर कहा कि आकांक्षा दुबे को मेरे से ज़्यादा 2-3 लड़कों के साथ था उनका अवैध संबंध, जो कि मेरे नाम को बदनाम करना चाहते हैं। आप लोग जांच कीजिए और जो भी कसूरवार है उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। साथ ही साथ बताना चाहता हूं कि समर सिंह को लोग बहुत ही हीनता भाव से देख रहे हैं, क्योंकि समर सिंह पे उनकी मां बार बार आरोप लगा रही हैं कि समर सिंह और संजय सिंह है मेरी बेटी का हत्यारा। तो समर सिंह ने खुलकर प्रशासन के सामने बोला कि मैं आकांक्षा दुबे को जो सेलफोन है जो मैंने ही गिफ्ट दिया है। साथ ही साथ समर सिंह ने कहा कि उनके मुंबई जो आवास है मेरे द्वारा ही खरीदा गया है। साथ ही साथ वहां पे उनका एक 4 व्हीलर गाड़ी है। समर सिंह बोले कि ये सारी चीजें मेरे बदौलत ही दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आकांक्षा दुबे का एक तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आकांक्षा दुबे जी नशा करती हुई, सिगरेट का नशा करती हुई नजर आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आकांक्षा दुबे जी नशा कर रही है। तो इस वीडियो से ये भी प्रूफ होता है कि आकांक्षा दुबे रियल में पहले से भी नशा करती थी। ये वीडियो कल के तकरीबन डेट में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि आकांक्षा दुबे इस तरह का नशा करती हुई नजर आ रही है एक वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे वीडियो प्राप्त हुए संदीप सिंह, वही संदीप सिंह जिस दिन आकांक्षा दुबे के साथ ऐसी घटना होती है सुमेंद्रो होटल सारनाथ में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संदीप सिंह पर भी पुलिस की निगाहें अभी कड़ी कर ली गई है, क्योंकि संदीप सिंह का फोन से बहुत सारे अलग अलग लड़कियों का भी आपत्तिजनक एसएमएस, कॉल रिकॉर्डिंग, साथ साथ वीडियो और बहुत सारे तस्वीरें पाई गई हैं। यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि आखिर संदीप सिंह 17 मिनट रूम में क्या कर रहा था? क्या असली गुनहगार संदीप सिंह ही है और समर सिंह को फंसाना चाहता है? जो कि बहुत जल्द दर्शकों के बीच इसका फैसला हो जाएगा कि असली गुनहगार कौन है, क्योंकि समर सिंह बार बार एक ही पुकार कर रहे हैं कि मैं असली गुनहगार न हूं। आप लोग कितना भी मुझे टॉर्चर कर लें, मुझे जांच कर लीजिए, लेकिन मेरे साथ किसी ने इस तरह का गेम खेला है और मुझे फंसाना चाहता है। तो दोस्तों, आप लोग से मैं राय पूछता हूं कि कमेंट करके बतलाएं कि असली गुनहगार क्या संदीप सिंह जी हैं या समर सिंह है? कमेंट करके जरूर बतलाएं। आकांक्षा